दक्षिणी दिल्ली के देवली विधानसभा के संगम विहार S4 NGO के ब्रांच कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य अतिथि रही गीता सिंह, जिला अध्यक्ष महरौली बहुजन समाजवादी पार्टी की। वहीं इस बैठक की अध्यक्षता की CP सिंह, कोषा अध्यक्ष S4 NGO ने। बैठक का उद्देश्य था 2024 में लोकसभा के होने वाले चुनाव को लेकर चर्चा की गई और बहुजन समाजवादी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर पूरी तरीके से फोकस किया गया और देवली विधानसभा को किस तरीके से संगठित किया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। वहीं बैठक में जिला अध्यक्ष द्वारा नए पदाधिकारियों को भी मनोनीत किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट BBC 24/7 न्यूज, दक्षिणी दिल्ली। मैं जिला अध्यक्ष महरौली बहुजन समाज पार्टी। आज जो मीटिंग रखी गई थी, क्या था मामला पूरा? क्या आज की मीटिंग देवली विधानसभा की मीटिंग थी और ये संगठन समीक्षा मीटिंग रखी गई थी आज की जी। पर्पज़ ये था संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। तो क्या इस तरीके से मीटिंग लगातार विधानसभा में हो रही है? जी हाँ जी, हमारी मीटिंग पूरी दिल्ली में चल रही है। छोटी छोटी मीटिंग्स के माध्यम से हम लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा, रोजगार और समानता, इन सब पे हमारी जो विचारधारा है, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और वोट का जो अधिकार है, लोगों को वोट के प्रति जागरूक हम लोग कर रहे हैं। तो क्या लगता है कितने लोग BSP से जागरूक हो रहे हैं? हाँ, लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, क्योंकि लोगों के ऊपर जब अत्याचार हो रहा है तो लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हमें बहुजन समाज पार्टी को वोट करना चाहिए। तो 2024 में चुनाव भी आने वाले हैं। हाँ जी। तो उसको लेकर क्या तैयारी है? उसको लेके हम लोग लगातार, मैंने बताया जैसे मीटिंग चल रही हैं और हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, सेक्टर, बूथ सब। तो अच्छी तैयारी कर रहे हैं हम लोग 24 में। जिले में कितने, जो आप जिले में जहाँ पे प्रेसिडेंट हैं, तो उस जिले में कितने विधानसभाओं में आप BSP की अच्छी स्थिति को देख रहे हैं? अच्छी स्थिति चल रही है हमारी और पालम विधानसभा बहुत मजबूत विधानसभा रही है हमारी। छतरपुर विधानसभा भी अभी वहाँ पे 8,000 वोट पड़े थे और पालम के अंदर भी अभी 11,000 वोट पड़े हैं। लगभग हमारी स्थिति अच्छी चल रही है, ठीक है। तो क्या अपील रहेगी बहुजन समाज पार्टी के वोटरों से? हम अपील करते हैं कि इस सर्व समाज की पार्टी है और हम सभी को न्याय, शिक्षा, रोजगार सब कुछ देना चाहते हैं। तो लोग हमसे जुड़ें और हमारे साथ चलें और BSP को वोट दें। मैडम, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद जो आप पदाधिकारी बनाए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, जो कि आज की मीटिंग में मुझे एक जिम्मेदारी दी गई और आप लोगों ने इस काबिल मुझे समझा और सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए और इस पद की प्रतिष्ठा को कायम रखते हुए मैं अपने कार्यों का पूरी तरह से निर्वहन करूंगी। और बहुजन समाज पार्टी में मैं पहले से कार्यकर्ता थी, अब भी हूं, लेकिन अब जिम्मेदारी मिली तो एक अलग सी एनर्जी आ गई मेरे अंदर कि मुझे इस काम को और अच्छे लेवल पे करना है और लोगों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करूंगी मैं अपने। 2024 में चुनाव लोकसभा के आने वाले हैं, तो किस नज़रिए से देख रही हैं आप? क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी बैक करेगी? जी बेशक बैक करेगी, क्योंकि अब पब्लिक को भी समझ में आ गया है, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को देखते हुए, इनके रवैयों को देखते हुए कि कहीं भी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को कहीं भी कोई भी हक और अधिकार नहीं मिला है सिवाय इनके शोषण के। तो अब पब्लिक भी समझ चुकी है और उधर से वह मुड़ के वापस हमारी बहुजन समाज पार्टी की तरफ आ रही है। ये चीज़ हमारे लिए एक अच्छा संकेत है। क्या अपील रहेगी जनता से, वोटरों से, क्या अपील रहेगी आपको? मेरी यही अपील रहेगी कि एकत्र होकर अपनी ताकत को पहचानो, संविधान की ताकत को पहचानो, वोट की ताकत को पहचानो और इस चीज़ को, एक मनुवादी व्यवस्था को ख़त्म करने की, जो कि वापस मनुवादी व्यवस्था आ रही है, उस चीज़ को, जैसे बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाया, मनुवादी व्यवस्था देखते हुए मनुस्मृति को जलाया था, तो फिर से वो मनुवादी व्यवस्था लाना चाह रहे हैं। जैसे कि नई संसद में बाबा साहब की फ़ोटो ना होना, या संविधान, नई संसद के जब उसमें मतलब जिस दिन बैठक हुई पहली बार, तो उसमें संविधान को बदलने की बात करने, तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए जो है अपना एकत्र होके, इकट्ठित संगठित होके जो है वोट करना ज़रूरी है। आज आपको पदाधिकारी बनाया गया है, तो शीर्ष BSP के नेताओं के लिए क्या कहेंगे? मैं BSP के नेताओं के लिए यही कहूँगी कि अब तक तो ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम सत्ता में रहेंगे तभी काम करेंगे। हमको एक कोशिश करनी है, एकत्रित होके, संगठित होके पहले सब मतलब सारे पदाधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी जो है ईमानदारी से निभानी है
किसी की कोई चमचागिरी नहीं करनी है, किसी से ये नहीं कि कोई हमको लालच दे रहा है तो उसकी तरफ जाना है। जैसे मैंने कुछ लोगों को देखा भी कि कांग्रेस पार्टी अच्छे जो ठीक ठाक थे लीडर, वो कांग्रेस पार्टी में जा रहे, कहीं जा रहे हैं, जैसे कि वो ना इधर के होंगे ना उधर के होंगे। उनको भी वही, क्योंकि काफ़ी लोग कांग्रेस में गए, भारतीय जनता पार्टी में गए, आम आदमी पार्टी में गए, लेकिन वापस उन्होंने बीएसपी की तरफ इसीलिए रुख किया क्योंकि उनको वो मान सम्मान नहीं मिल पाया। वो टिकट की लालच में या वोट के लालच में जाते हैं। लेकिन पदाधिकारियों से मेरी यही विनती है कि सभी लोग ईमानदारी से अपने कार्य का निर्वहन करेंगे। और क्या कहना चाहिए? और यही कहना चाहेंगे कि जब हम संगठित, बाबा साहब ने हमें मूल मंत्र दिया था, मूल मंत्र की आड़ में जब हम चीज़ों को जानेंगे तो बहुत बड़ी कि शिक्षित बनो, संगठित करो और संघर्ष करो। शिक्षा भी आज शिक्षा नीति बदली जा रही है, तो शिक्षा तो हमसे दूर की जा रही है, हमको बेरोजगार किया जा रहा है, हमको अनपढ़ बनाया जा रहा है। तो चीज़ें है कि 15 लाख का जुमला जो है सरकार दे गई हमको, तो हमें क्या मिला? हमको राशन भाषण नहीं चाहिए, हमको रोज़गार चाहिए, हमको स्वास्थ्य चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए। तो बस यही चीज़ें अपने लोगों को समझाने के प्रयास में हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले आने वाली विधानसभा सरकार हो तो हमारी होगी, या तो फिर हमारा कोई सांसद हो, जो है राज्यसभा की बात हो तो हमारे ही लोग जाएंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो मैडम, आपको पदाधिकारी बनाया गया बीएसपी में। क्या महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। सभी को धन्यवाद, गीता जी को, आशीष जी को, गौतम जी को, सभी को धन्यवाद। और मैं अगर पद नहीं, मतलब मुझे पद नहीं दिया जाता तो भी अगर मैंने मन बनाया था कि मैं इस मतलब अपनी बीएसपी में काम करना चाहती हूँ तो मैं तब भी करती। पद की कोई इतना भूख नहीं है मुझे। बट हमारे समाज में जो अभी कुरीतियाँ चल रही हैं, जैसे कि बीजेपी अभी मतलब ये महिलाओं के लिए वो कर रही है। बीजेपी ने अभी संविधान हटाने की बात करी थी। वो कहती कि संविधान जो है पुराना हो गया है, उसे बदलने की ज़रूरत है। बट एग्जैक्टली देखा जाए तो जो वो अभी मनुस्मृति लाना चाह रही है, उसमें कितनी सारी रूढ़िवादी और कितनी पुरानी धाराएं हैं जो कि यहाँ पे लाके फिर से वो हमको अपंग बनाना चाह रही है। तो इस अपंगता को दोबारा ना आए, इसलिए हमें एकजुट होकर काम करना है। आप मीडिया वालों को, बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही चाहूँगा कि हमारी जो बीएसपी गवर्नमेंट है, अभी नहीं है, 4 साल रह चुके हैं हमारी बहन जी, और आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेंगे और वोट बैलेंस भी अधिक से अधिक बढ़ेगा। और कार्यकर्ता भी कर्मठ हैं और हर कार्यकर्ता एक दूसरे पर विश्वास करने के साथ साथ आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विचार दूँ। क्या कहना चाहेंगे? पहले नाम बताइए। मेरा सत्येंद्र सिंह गौतम, विधानसभा प्रभारी देवली। प्रभारी जी, ये बताइए कि आज की मीटिंग कैसी रही? आज की मीटिंग हमने संगठन को मजबूत करने का काम किया है और महिलाओं को भागीदारी ज़्यादा देने का काम किया है, क्योंकि आज महिलाएं जब निकलेंगी तो हमारी विधानसभा मजबूत होगी, हम मजबूत होंगे और संगठन मजबूत होगा। तो विधानसभा आने वाले 24 के चुनाव में हम पूरे दमखम से चुनाव लड़ेंगे और रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि जनता इतनी परेशान हो गई है इनके कारनामों से कि इन्होंने मनुस्मृति को जिंदा करने की जो बात कर रहे हैं। इन्हें ये पूछा जाए कि SC ST OBC को जो पहले जो तुमने दफन किया था, अब उन्हें फिर दफन करने की बात कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा। और इसके लिए हम संघर्ष, चाहे रोड पर उतरना पड़े, चाहे हमें इन पर आंदोलन करना पड़े। बीएसपी पूरी तैयार है और पूरा काम करेगी। और इनको संविधान बचाओ मेरा अभियान चल रहा है और पार्टी पूरे संविधान को बचाएगी। इसमें ये कभी संविधान को छेड़ नहीं, और छेड़ेंगे, छेड़ के देखें तो पता चल जाएगी। नहीं, मेरा नाम MB गौतम है और आज मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यही था कि बहुजन समाज पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। और आज हमारी ज़िले की जो जिला अध्यक्ष हैं गीता सिंह जी, उन्होंने भी मुझे आज कोषाध्यक्ष का जिम्मेदारी दी है। तो मैं समझता हूँ कि मैं पूरा हिसाब किताब एक एक पैसे का सबसे लूँ और एक एक पैसे के हिसाब खर्च करें, तब भी उसका एक एक पैसे के हिसाब हो, पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंसी हो कि कब कहाँ कितना पैसा खर्च हुआ है। दूसरा है कि जैसे हम न्यूज़ पर देखते आ रहे हैं, यूट्यूब पर देखते आ रहे हैं कि संविधान चेंज करेंगे, ये चेंज करेंगे, वो चेंज करेंगे। हमारा बहुजन समाज का एक लक्ष्य है कि इस भारतीय जनता पार्टी को चेंज करेंगे। और हम नहीं चाहते कि ये एक कांग्रेस और बहुजन भाजपा, ये दोनों एक थाली की चट्टे बट्टे हैं। ये भारत संविधान को क्या चेंज करेंगे, इनको हमें चेंज करना ही है।
और मेरा तो लक्ष्य ये है कि हम लोग किसी की टांग पकड़ खींचने वाले ना बने, हम उंगली पकड़ खींचने वाले बन जाएं, ताकि समाज एकजुट होता रहे और हम एकत्रित हों और अपने कामयाब और अपने मंसूबे को कामयाब होते हुए देखें। जी, आज जो मीटिंग रखी गई थी जिसमें कई पदाधिकारियों को घोषणा दी की गई है, तो कहाँ के पदाधिकारी बनाएंगे? हमारे देवली से डॉक्टर स्मिता जी हैं, जो उनको विधानसभा देवली का अध्यक्ष बनाया गया है, और हमारी संस्था की जनरल सेक्रेटरी कोमल वंशी जी है, उनको महरौली जिला का महासचिव नियुक्त किया गया है, और आशु सागर जी को विधानसभा देवली का प्रभारी बनाया गया है, और बस अभी तो फिलहाल तो हैं, बाकी तो हमारे पदाधिकारी पहले से भी हैं और नए पदाधिकारी यही हैं। जी, तो नेक्स्ट मीटिंग कब रखी जाएगी, तो क्या क्या नए और चीज़ें कही जाएंगी? मैंने निवेदन किया है जिलाध्यक्ष गीता सिंह जी से कि वो प्रदेश में इन्फॉर्मेशन से लेकर प्रदेश का कोई पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी आकर कब टाइम फिक्स करेंगे, और टाइम लेकर जब हमें मिलेगा तो हम आपको सूचित अवश्य करेंगे। जी।